तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास गोदान खंड 34। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या न समझे। उसकी भाषा में त, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओटी, दूघ का तुत, साग का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भों भों, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता, न खाने की सुधि थी न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वह होते जब वह द्वार के नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पड़ती। शायद उन्हें अपने साथ खिलाने के योग्य न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वह अमाला छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की न सुनती। चिथरी की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृभावना का जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। उसी के घर के पिछवाड़े जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, होरी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबो दिया। अब वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सीलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा होगा। कैसे देखे? उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपया, तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं? लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। मातादीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, वो सारे ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थीं और होंठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो? गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा। बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपया सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी।
अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख कर हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। मातादीन को देखकर वह हंस पड़ा। मातादीन स्नेह विहल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हो। बच्चे की गहरी निर्मल अथाह मोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है। ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मग्न थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनोले बिछे हुए देखे तो समझा बतासे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कर्मों से छुट्टी पाकर वह अपनी सुनी झोंपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए, उस लोक में जहाँ उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चौंचाल था। जो कोई बुलाता उसकी गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौचाल, कहीं लुभावनी थी। मातादीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाएं। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाँह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है, यह मर्द है। मैं इसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाँह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद भी हंसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। मातादीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया, रोने से वह फिर तो ना आ जाएगा। यह कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठे में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज़ संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए। मातादीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा तो चला आया। तुम तो उसे खिला भी ना पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच? सच। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं। सच? सच। बस एक ही दिन खिलाया? हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उस खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन गोद में उसे ले लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दिन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरोठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख न लें। मातादीन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे। मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच।
कहाँ, मैंने तो नहीं देखा, चलो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। मातादीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। मातादीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारिन का घर है। मातादीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी, बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? मातादीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो, नहीं तेरे चरण छू कर कहता हूँ। सुना पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ दो तीन पीतल और लोहे के बासन मंजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी खटोली जैसे रो रही थी, और उसी के पास दो तीन मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा तो कौन उनकी देखभाल करता? माता दिन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी, जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? मातादी ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था। और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी? अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ। गांव वाले क्या कहेंगे? जो भले आदमी हैं वह कहेंगे कि यही उसका धर्म था। जो बुरे आदमी हैं मैं उनकी परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दीं। उपन्यास गोदान का आगे का भाग, खंड 35 में।